दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा का क्या होता है या वो कहाँ जाती है? इसका जवाब अभी विज्ञान के पास तो नहीं है, लेकिन हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जब गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से आत्मा के सफर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर बड़ा ही दुखदायी होता है। इस मार्ग में न तो विश्राम के लिए छाया होती है, न अन्य जल की कोई व्यवस्था होती है। आत्मा को प्रलय काल की भांति तपते बहरा सूर्य और अनेक कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है। भगवान ने बताया कि इस मार्ग पर आत्मा कभी सर्द हवा से दुखी होती है, तो कभी कांटों या जहरीले सांपों से, तो कभी भयानक जीव उस पर हमला करते हैं। आत्मा को इस कठिन यात्रा के दौरान 13 महीनों में 13 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। पहले महीने में यमदूत आत्मा को पास में बांधकर खींचते हुए सौरपुर नगरी में ले जाते हैं, जहाँ राजा जंगम राज करता है। वो वहाँ पिंडदान के लिए मिली चीजों का ग्रहण करती है। इस नगरी में आत्मा विश्राम करना चाहती है, लेकिन यह यात्रा अभी समाप्त नहीं होती। दूसरे महीने में आत्मा नगेंद्र भवन में पहुँचती है, जहाँ उसे भयानक वन और अंधेरी रातों से जूझना पड़ता है। यहाँ आत्मा की निराशा और बढ़ जाती है। तीसरे महीने में वो गंधर्वपुर जाती है, जहाँ उसे तीसरे माह के पिंडदान का भोग मिलता है। फिर चौथे महीने में आत्मा शैलागमपुर पहुँचती है, जहाँ उसके ऊपर पत्थर बरसते हैं। वैसे तो हर नगर में आत्मा को अपने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान का लाभ मिलता है, लेकिन कष्ट भी बराबर जारी रहते हैं। 5वें महीने में आत्मा क्रौंचपुर जाती है और फिर पूरपुर में उसे राहत मिलती है। यहाँ परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान से आत्मा को थोड़ा सुकून मिलता है। 6ठे महीने में आत्मा चित्र भवन पहुँचती है, जहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र राज करता है। यहाँ आत्मा को महावैतरणी नदी पार करनी होती है। यमदूत आत्मा से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई पुण्य है तभी तुम इस नदी को पार कर सकोगे। अगर आत्मा ने जीवन में कोई दान पुण्य या वितरण नहीं किया है तो आत्मा इस नदी में गिरकर डूब जाती है। और जिस तरह से कांटा फंसाकर मछली को नदी के बाहर निकाला जाता है, उसी तरह यमदूत आत्मा को बाहर निकालकर नदी पार करवाते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब आत्मा का दिल डर से भर जाता है। इसके बाद आत्मा बहापतपुर पहुंचती है, जहां उसे अपने परिजनों द्वारा दिए गए 7वें मासिक पिंड का भोग करना होता है। फिर 8वें महीने में वह दुखद नामक नगरी में पहुंचती है। इस नगर में आत्मा को एक बार फिर कई प्रकार के भयानक जीवों का सामना करना पड़ता है। 9वें महीने में आत्मा नानकानंद नगरी पहुंचती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट और सहने पड़ते हैं। 10वें महीने में वह सुप्त भवन पहुंचती है और फिर 11वें महीने में रौद्र नगरी जाती है। आखिरकार 12वें महीने में आत्मा सीताट नगरी पहुंचती है। यहाँ की ठंड इतनी अधिक होती है कि आत्मा को भयानक पीड़ा होती है। अंत में 12 महीनों के कष्ट के बाद आत्मा यम की नगरी के पास पहुंचती है। यहाँ आत्मा पिंड से उत्पन्न हुए शरीर का त्याग करती है। इस प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा का सफर बेहद कठिन और दुखदायी होता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण से आत्मा का कष्ट थोड़ा कम होता है, इसलिए हमें पूर्वजों को याद करना चाहिए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और जानकारी के लिए जुड़े रहें त्रिलोक चैनल के साथ।